हेलो गाइज, मैं संतोष कुमार पांडे। मैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 10 के क्लास की अगली विज्ञान का अगला चैप्टर लेके आया हूँ। अगले चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बोर्ड का। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ये चैप्टर सेम है। ठीक है, अब आते हैं अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार लवण होते क्या है, यानी हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा था ठोस द्रव गैस, तो वो थी अवस्था के आधार पे। अब जो है, जो भी पदार्थ हैं वो पदार्थ क्या है, तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो अम्ल क्षार और लवण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, अब तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। आज हम जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल होता क्या है, अम्ल के प्रकार कौन कौन से हैं, अम्ल के उदाहरण कौन कौन से पदार्थ है जिसे हम लोग अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अम्ल। अम्ल है क्या? वह पदार्थ जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं अम्ल कहलाते हैं। गुण कौन कौन से हैं? तो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक होता है, यानी लिटमस पेपर से हम लोग चेक करते हैं कि जो भी पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है या लवण है, यानी वह क्या करता है, चेक करने का काम करता है, यानी उसको उसकी सूचना देता है। ठीक, A material who is sour tasting and change blue litmus in red color is called acid, यानी ब्लू लिटमस को वो क्या करता है, रेड में करता है, और इसकी टेस्टिंग कैसी होती है, सोर यानी खट्टी। ठीक है, दूसरा एक वैज्ञानिक थे आयरनियस, जिन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बताया था कि अम्ल की कुछ और भी क्वालिटीज होती हैं, अम्ल के कुछ और भी गुण होते हैं जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या दिया गया पदार्थ क्षार है या दिया गया पदार्थ लवण है। ठीक है, तो अभी तक इतनी ही चीज़ें बताई गई थी कि स्वाद में खट्टा होना और नीले लिटमस को लाल करना ये अम्ल की खासियत है। लेकिन आयरनियस ने क्या किया कि एक थियरी दिया, और थियरी के आधार पर क्या बताया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अगर प्रयोग किया जाए, अभिकारक के रूप में प्रयोग किए जाएं, और अभिकारक में प्रयोग करने के कारण या अभिकारक में प्रयोग करने के दौरान, अभिक्रिया के दौरान वो पदार्थ क्या करे, हाइड्रोजन आयन दे, यानी प्लस दे, पॉजिटिव आयन्स दे, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं, यानी अपने पदार्थ में से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल कर किसी और पदार्थ के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, अम्ल क्या हुआ, जैसे मान लो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है HCl। अगर इसको हम Na के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NaOH के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यह टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। उसके बाद ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। आप लोग जानते ही हैं कि पॉजिटिव या सेम चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट चार्ज जो है एक दूसरे को दूर भेजते हैं। ठीक है, यानी कि H प्लस जो है वह OH के साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा, H2O, और Cl जो है वह Na के साथ मिल करके बनाएगा NaCl। ठीक है, यानी कि इसमें हुआ क्या, यह पदार्थ अम्ल था। ठीक है, और यह पदार्थ अम्ल होने के चलते यह क्या किया, इसने अपना हाइड्रोजन यहाँ से त्याग किया और बनाया क्या, जल। ठीक है, दूसरा जो क्लोरीन था वह इसके किसी एक धारायन के साथ जोड़ करके वह क्या कर दिया, दूसरा एक पदार्थ बनाया। ठीक है, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू आयरनियस थियरी, एसिड एज अ मटेरियल रिलीज H प्लस आयन ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान यह H प्लस आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल, एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारे एसिड्स दिए गए हैं, यानी एसिड्स के नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एसिड होते हैं। जो भी पदार्थ हो जिसमें हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता हो, यानी कैपेसिटी हो रिलीज करने की हाइड्रोजन आयन्स की, वह एसिड या अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल होते कितने प्रकार के हैं? तो काफ़ी सारे बुक्स में ये दिया है कि क्षमता के आधार पर, और काफ़ी सारे बुक्स में दिया है वियोजन के आधार पर। तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया कि चलो भाई ये काम करते हैं, दोनों की एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि दोनों की जानकारी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो पहला देखते हैं वियोजन के आधार पे। वियोजन के आधार पे तीन टाइप के अम्ल होते हैं। पहला अम्ल है एक क्षारीय अम्ल। ठीक है, यानी एक क्षारीय अम्ल का मतलब इसमें एक क्या बनता है, H3O आयन बनता है। ठीक है, यानी H3O आयन अगर किसी पदार्थ से निकालना हो
तो अगर एक की संख्या में निकले तो वह एक क्षारीय अम्ल कहलाएगा, दो की संख्या में निकले तो द्विक्षारीय कहलाएगा, तीन की संख्या में निकले तो त्रिक्षारीय कहलाएगा। एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसमें से एक की मात्रा में निकलता है, अभिक्रिया लंबी होती है, ठीक है। दूसरे में H3O+ जो है ये दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, दो जो है अणु निकलते हैं। तीसरा जो है इसमें 3 H3O जो है कि मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है। ये हो गए वियोजन के आधार पे, यानी कैसे कैसे वो डिकम्पोज होता है उसके आधार पर मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड 3 मानते हैं, ठीक है। मानते क्या है, होता है। दूसरा देखते हैं कैपेसिटी के आधार पे, यानी क्षमता के आधार पे। यानी कैपेसिटी के आधार पे अगर देखा जाए तो दो टाइप की कैपेसिटी होती है, एक तो या तो खूब मजबूत होगा या तो कमज़ोर होगा। तो मजबूत जो होगा वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, कमज़ोर जो होगा वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। प्रबल अम्ल, इसमें जल के साथ वियोजन करने की क्षमता बहुत प्रबल होती है, यानी जल के साथ यह क्या करता है, टूट करके आयनित होने की बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षमता होती है, यानी यह जल में बहुत जल्दी ही आयनित हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है H2SO4, HCl, HNO3। इसको सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो यह जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, मिल जाता है। दूसरा है दुर्बल अम्ल, इसमें जल वियोजन की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कम होने का मतलब यह प्रबल अम्ल से थोड़ी सी कम होती है, जल में ये भी घुलता है लेकिन आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब कुछ मात्रा घुलती है, कुछ मात्रा बच जाती है, या कुछ मात्रा आयनित होती है, कुछ मात्रा बच जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सब एथिल अल्कोहल वगैरह जो भी हो, ठीक है। जिसमें जल के साथ जुड़ने की क्षमता यानी वियोजित होने की क्षमता यानी घुलने की क्षमता अगर ज़्यादा हो वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जिसमें कम हो वह क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आइए अम्लों के गुण के बारे में जानते हैं कि अम्ल के गुण होते क्या क्या हैं, ठीक है। अम्ल के परिभाषा जान गए, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार जान गए, अम्ल के उदाहरण जान गए कि कौन कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। अम्ल के मेनली ये 4 गुण होते हैं। अम्ल के वैसे तो काफ़ी सारे गुण होते हैं, लेकिन ये 4 गुण मुख्य रूप से होते हैं। धातु के साथ क्रिया, ठीक है, यानी अम्ल जो है वह धातु के साथ अगर अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु का लवण और जल। एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4 यह मिलाकर बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। Zn जिंक जो है वो क्या है, धातु एक प्रकार का। इसको H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4, यानी यह क्या होगी, एकल विस्थापन। इसमें पीछे का चैप्टर याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। एकल विस्थापन यानी इसमें जिंक जो है वह क्या होता है, सल्फेट आयन से जुड़ जाता है और जुड़ करके जिंक सल्फेट बनाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, अकेला बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा आता है धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, अम्ल और जल बनता है, सॉरी लवण और जल बनता है। धातु का लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, जैसे धातु का ऑक्साइड हो गया CuO प्लस HCl, ठीक है, CuO प्लस HCl होगा, ठीक। तो यह होगा द्विविस्थापन, ये इसके साथ आएगा और यह इसके साथ आएगा, ठीक है। तो CuCl2 प्लस H2O, ठीक है, ये बनेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। CuCl2 प्लस H2O यानी जल बनेगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, धातु का लवण हो गया, कापर का लवण हो गया, कापर क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। CuO में से यह क्या हो गई, यह कौन बताएगा कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। हमने पहले ही कहा था कि पहला चैप्टर जो है वह आप लोग तैयार रखिएगा, तभी जो है आगे के चैप्टर में समझने में आसानी होगी, आगे के टॉपिक समझने में ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो
धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, धातु के ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल की क्रिया कराते हैं तो धातु का लवण बनता है और साथ में जो है H2O यानी जल बनेगा। ठीक है, यानी जल जो है रिलीज हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल भी दिखा दिया कि कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO प्लस HCl को अगर इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे द्विविस्थापन की अभिक्रिया होगी और द्विविस्थापन की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, आगे आते हैं धात्विक हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो धात्विक हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने में क्या है, धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं लवण और जल, इन दोनों में सेम अभिक्रिया होती है। सेम जो है इसमें भी लवण और बनता है, इसमें भी लवण बनता है, इन दोनों में भी क्या होता है, जल बनता है। ठीक है, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं तो CaOH का ट्वाइस प्लस HCl। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो है Ca टूटेगा प्लस के रूप में और यह OH टूटेगा माइनस में, तो यह इसके प्लस के साथ और इसके माइनस के साथ ऐड होंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, CaCl2 प्लस H2O, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। अब टूटेगा कैसे ये एक बार समझा देते हैं। देखो CaOH का ट्वाइस और HCl मिला दिए। ठीक, बनाना हो हमें क्या, अब बनेगा कैसे, देखो Ca 2 पॉजिटिव, OH माइनस यानी 2 नेगेटिव। ठीक है, H जो है पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक, अब पॉजिटिव जो है यह इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, Ca 2 प्लस है और Cl 1 माइनस है, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, यानी बनेगा क्या, CaCl2 प्लस ये और OH मिलाकर बनाएंगे H2O। ठीक है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यानी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यह रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब देखते हैं धात्विक सल्फाइड या बाई सल्फाइड से क्रिया। ठीक है, धात्विक सल्फाइड और बाई सल्फाइड से क्रिया कराने में क्या बनेगा, तो देखिए Na2SO3 प्लस 2HCl 2NaCl, मैंने बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस ये बाहर निकलेगी, प्लस SO2 प्लस H2O। देखो धात्विक सल्फाइड या बाई सल्फाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धात्विक सल्फाइड बाई सल्फाइड के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो धातु का लवण बनेगा। ठीक, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और जो है कि जल बनेगा। ठीक है, बनेगा कैसे, तो इसमें टूटेगा NaSO3H प्लस Cl माइनस, Na इसके साथ आ गया, ये बना। ठीक, अब इसमें से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए ना। अब ये 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी यह टूटेगा SO2 माइनस O, SO2 डबल प्लस O डबल माइनस इसके साथ। ठीक है, अब ये O जो है यह इसके साथ ऐड होगा और बनाएगा क्या, H2O, और लास्ट में जो बचा हुआ है SO2, वह SO2 जो है आगे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे धातु अम्ल के गुण। ठीक, अम्ल के गुण कौन कौन से थे, धातु के साथ क्रिया कराएगा तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएगा तो भी धातु का लवण और जल बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएगा तो भी जो है धातु का लवण और जल निकालेगा, और धात्विक सल्फाइड या बाई सल्फाइड से क्रिया कराएगा तो भी क्या होगा, धातु का लवण और जल बनेगा, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है अम्ल के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया। एक उपयोग बचा है, उपयोग जनरली आप लोग जानते हैं कि अम्ल का उपयोग हम करते कहाँ कहाँ पर है, जो भी चीज़ें हैं सफाई के लिए ज़्यादातर, जैसे घरों पे हार्पिक वगैरह कोलिन वगैरह यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अम्ल का प्रयोग जैसे सिरका में प्रयोग करते हैं, भोज्य पदार्थों को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अम्ल का ये सब प्रयोग हुआ रंग बनाने में, किसी पदार्थ को का शोधन करने में, इन सब चीज़ों के लिए अम्लों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्ल के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, जो हाई स्कूल तक या 10th तक की जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बाकी अब कल की वीडियो में मिलते हैं आपके साथ क्षार को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।